सतनाम। सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। घर बैठे गुरु भक्ति प्राप्त करने का नियम क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गुरु भक्ति का मतलब क्या है। गुरु भक्ति का मतलब होता है गुरु के बताए मार्ग में चलना, गुरु की सेवा में रहना और गुरु को प्रसन्न करना, ये होता है गुरु भक्ति। ठीक है। परमात्मा को प्रसन्न करना मतलब परमात्मा की भक्ति कहलाती है। तो इस संसार में मनुष्य, प्राणी, जीरा, जितने संसार में भक्त लोग हैं वे सभी आत्मज्ञान के बिना ही भटक रहे हैं। यानी आत्मज्ञान आपको होना आवश्यक है। आत्मज्ञान हो गया तो आप परमात्मा सत्ता में जा सकते हैं, यानी आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप पहले थे। यानी आप शरीर को छोड़ सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा तब होगा जब आप पूरी तरह से आत्मज्ञान आपको हो जाता है। ठीक है। और आत्मज्ञान बिना गुरु से होता नहीं है, बिना गुरु के होता नहीं। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आत्मज्ञान गुरु से होता है। तो इसके बारे में साहब ने कहा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो वो भी सस्ता जान, अर्थात सच्चा गुरु, सच्चा सतगुरु जो आपको आत्मज्ञान करा सकता है, जो आपको मोक्ष दिला सकता है, मोक्ष देने का अधिकार जिसके पास है, जो तुम्हें सतमार्ग में चला सकता है, ऐसा गुरु तुम्हें शीश देने पर भी अगर मिल जाए तो उसे ये समझ लेना कि आप लोगों को सस्ते में गुरु मिल गया। ये बताया जा रहा है। तो अब इसके नियम को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भक्ति प्राप्त करने का लास्ट समय क्या है। जी हाँ, भक्ति प्राप्त करने का लास्ट समय है 70 वर्ष। 70 वर्ष की आयु जिसकी हो गई है, इससे ज़्यादा जिसकी आयु होती है उसको जुड़ने में ज़रा मुश्किल हो जाएगा और बताया जाएगा आगे क्या सिस्टम है। वैसे 70 वर्ष की जिसकी आयु हो गई है वो भक्ति का रास्ता छोड़ दे, क्योंकि उसके पास अब समय नहीं बचा हुआ। लेकिन फिर भी अगर कड़े नियमों का पालन करना चाहता है और भक्ति में स्वयं के गारंटी के साथ जुड़कर अपना काम पूरा करना चाहता है, यानी अधूरा कार्य पूरा करना चाहता है, तो आप लोगों को रिस्क उठाना पड़ेगा। जो लोग 70 वर्ष की आयु के ऊपर हो गए हैं या कि 70 वर्ष से ऊपर हैं और कितना भी ऊपर हो, तो उनके लिए यहाँ पर वैसे बैन लगाया जा रहा है। यानी ऐसे लोगों को संस्था में नहीं ली जाएगी शरण में, चाहे वो कुछ भी करें। लेकिन फिर भी कुछ रास्ते बताए जाएंगे, अगर वो फॉलो करेंगे तो उन्हें भी शरण मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर जानते हैं जुड़ने के नियम। 1 साल से 40 वर्ष तक की आयु के नियम। जिसका उम्र 1 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है, केवल उनके लिए नियम है कि 1 वर्ष की सेवा, उनकी 1 वर्ष की उम्र की सेवा 100 रुपये है। इसका मतलब है कि आप 40 वर्ष के हैं तो आपको 40 की फीस सदगुरु की शरण में देनी पड़ती है। यानी 40 होता है 4000। ठीक है। आपके उम्र के अनुसार, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष हो गई है तो आपको निश्चित रूप से 40 रुपये यानी 4000 रुपये आप लोगों को सेवा करनी पड़ती है। इसका मतलब हो जाता है कि आप जन्म से ही सदगुरु के शरण में हैं। इसका मतलब हो जाता है कि आप समर्पण भावना से सदगुरु की शरण में आ रहे हैं। इसके आगे चलते हैं। जिसकी उम्र ज्यादा है, यानी 41 वर्ष से लेके 55 के अंदर, 41 वर्ष से लेकर 55 के अंदर जिसका उम्र है, उनके लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में देरी से पहुंचने की फीस आयु के प्रति वर्ष का 150 है। ठीक है। देरी से पहुंचने का मतलब यह है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ 2020 से स्टार्ट है और आप लोग 21 और 22, यानी कि 22 चल रहा है। अगर आज भी आप नहीं जुड़े हो तो आप लोग लेट हो चुके हो, यानी देर कर रहे हो। और 2 वर्ष में भी तुम्हें अभी ज्ञान हुआ भी नहीं है और तुम सच्चे सदगुरु की शरण में आए नहीं। यानी आना तो आपको तब चाहिए था जब आदि अनादि मुक्ति पंथ का झंडा गड़ा था, लेकिन आप नहीं आ पाए। ढूंढने में आपने देरी कर दी, लेट कर दिया, इसलिए आप लोगों को 50 रुपये दंड है, अर्थात आप लोगों को 1 वर्ष का 150 रुपया फीस लगेगा। ठीक है। जिनकी उम्र 41 से लेकर 55 के अंदर है। ठीक है। 55 तक की। अब आगे चलते हैं। 55 से 70 के जिसकी उम्र है, 55 से 70 के लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में देरी से आने के कारण प्रति वर्ष के हिसाब से 200 की सेवा सतगुरु को समर्पण भाव से करना होगा। ठीक है। 70 वर्ष से अधिक आयु जिनकी है उनके लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में कड़े प्रतिबंध लगे, क्योंकि 70 का मतलब होता है वृद्धावस्था, अर्थात बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य असमर्थ हो जाता है। ऐसे हालातों में कोई जिज्ञासु अगर जुड़ना चाहता है तो अपने ऊपर ही भरोसा करके जुड़े, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम 5 वर्ष के पहले किसी भी जिज्ञासु को गुरु के यानी संत देवराज के साक्षात दर्शन नहीं होंगे। यानी मुलाकात 5 वर्ष के पहले किसी की नहीं होगी।
अर्थात कोई भी जिज्ञासु 5 वर्ष के पहले अगर दम तोड़ता है यानी मौत होती है तो उसके पहले जिज्ञासु को वह भेद बताया जाएगा जिससे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाए, ताकि फिर से इस नर तन को पाकर इस दुर्लभ कार्य को पूरा कर सके। अर्थात जिज्ञासु भक्त अगर आज शरण ले रहा है तो आने वाला समय फिक्स 5 वर्ष पूरा होते ही आत्मज्ञान यानी सार शब्द भेद प्राप्त करने का वह अधिकारी होता है। ठीक है। इसके बाद जब मृत्यु समीप आती है यानी 72 घंटे पहले, यानी आप सीरियस हैं या किसी प्रकार की दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं तो आपको 72 घंटे का भेद दे दिया जाएगा। जुड़ने के बाद के नियम, संत देवराज से झूठ नहीं बोलना है यानी गुरु से। ठीक है। अगर आप बेरोजगार हैं, बड़ी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो आप स्वयं इच्छा से अपनी कमाई का 10वां भाग गुरु जी के सेवा में करना है। ठीक है। ताकि तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति प्रीत लगी रहे यानी प्रेम बढ़ जाए। साहब ने कहा है गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सिरियन जीव परलय हो जाए। तीसरा नियम जानते हैं, अगर आपके पास रोजगार या कोई नौकरी है यानी अगर आपकी कमाई 20,000 या इससे ज्यादा है तो आपको गुरु का 10वां भाग पूरी ईमानदारी से करना होगा यानी सेवा अर्पण करनी है। ठीक है। जिसकी सैलरी नौकरी यानी कि 20,000 से ऊपर की है उनके लिए सेवा है। ये सेवा का एक नियम है जिसमें 10वां भाग आपको गुरु को देना ही है। इसका मतलब हो जाता है गुरु से लगन आपकी लगी रहेगी, आपको लोभ लालच हृदय में नहीं होगा। ठीक है। चौथा नियम, जुड़ने का सबसे आसान रास्ता प्रथम में। अब सबसे आसान रास्ता आपको बतला दिया जाता है कि आप करोगे क्या। ठीक है। आप लोगों को अपने उम्र के अनुसार ही सब कुछ करना है, लेकिन आप करोगे क्या, आपको आज ही जुड़ना है या कि कल जुड़ना है। आप जल्दी जुड़ना चाहते हो यानी समय जो है आपको उतना ही लगेगा जितना समय यहाँ पर बताया गया है, परंतु हो सकता है कि आप पहले से जुड़ जाओ और धीरे धीरे से अपनी सेवा की फीस जो है पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया है जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है प्रथम में, सर्वप्रथम में आपके पास यानी ये उसके लिए है जो मतलब 21 यानी जिसकी उम्र 21 से ऊपर हो गई है, ये उसके हिसाब में आता है, क्योंकि उसके नीचे वालों को तो कम चार्ज लगेगा, लेकिन जो लोग ज़्यादा उम्र के हो गए हैं उनको सबसे प्रथम में 2100 रुपये अगर आप लोग सेवा में करते हैं तो आप लोगों को शरण मिल जाती है। इसके बाद आप धीरे धीरे से किस्त के जरिए आप उस जो संस्था में जुड़ने का नियम है, जो आपका सिस्टम टाइम टेबल बनेगा, जो भी आपका फीस बनेगा कि मेरी इतनी उम्र है उसके अनुसार आपकी फीस इतनी है, तो फिर आप उसे धीरे धीरे करके पूरा कर सकते हो यानी 2-4 महीने में, या कि आपके पास 1 वर्ष का मौका है कि आप 1 वर्ष के अंदर उसे पूरा करो ही करो। यानी आप किसी प्रकार के विशेष गरीबी में हो और परिस्थितियों को झेल रहे हो तो आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है कि आप धीरे धीरे से सेवा कर सकते हो और आप लोगों को संस्था में शरण मिल जाएगी और धीरे धीरे से आप लोग ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है। आपको समय तो उतना ही लगेगा, लेकिन क्या है कि आज करे सो काल करे सो अब, है ना, पल में परलय होगी बहुत करेगा कब। इसलिए कहने का तात्पर्य सबसे पहले संस्था में जुड़ जाओ तो खुशी की बात है, आपको शरण मिल जाए और इसके बाद आप कार्य करना शुरू कर दो। अब 6वां नियम है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। 7वां नियम है प्रतिदिन या फिर 3 दिन में या फिर आखिरी 7 दिन के अंदर आप लोगों को निश्चित रूप से साहेबबंदी करना है। ठीक है। व्हाट्सएप में करना है या तो फिर आप फोन लगा के कर सकते हो। साहेबबंदी मतलब गुरु से जैसे हाजिरी लगाते हैं इस प्रकार की साहेबबंदी आपको करना है, जिससे आप लोगों को गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। ये आपको नियम है। 3 अगर आप कर सकते हो तो प्रतिदिन नहीं कर सकते तो 3 दिन में 1 बार तो निश्चित करो सुबह शाम। अगर 3 दिन में भी नहीं कर पाते तो 7 दिन में आपको करना अति आवश्यक है। यानी इस संसार में गुरु की प्रथा को संसार भूल गया है। आपको यह समझना चाहिए कि गुरु ही हमको इस संसार भवसागर से छुड़ा सकता है, तभी तो आप गुरु की कीमत समझ पाएंगे, तभी आपकी लगन गुरु से लगेगी और तभी तुम उस काबिल हो पाओगे जिस काबिलियत को प्राप्त करने के बाद मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो आइए चलते हैं। 7वां नियम आपको पता चल गया। 8वां बताते हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। ठीक है। कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उनसे दूर रहने का प्रयास करें। ठीक है। और 9वां है कबीर जी के वचनों को सत्य माने। जी हाँ, सदगुरु के जो वचन आप लोगों को यहाँ से बताए जाते हैं, आदि अनादि मुक्ति पंथ से सच्चे कबीर साहब के वचन बताए जाते हैं, उन्हीं वचनों में आपको चलना है, समझना है और परखना है, पूछ लेना है। कोई दिक्कत, कोई बात, कोई नियम, कोई कानून समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कि इसका कारण क्या है, हम आपको सब कुछ बताएंगे।
ठीक है। 10वां नंबर नियम है, गुरु की छवि को एवं ज्ञान को सदैव हृदय में रखना चाहिए। यानी हमने आपको किसी प्रकार की शिक्षा दी है, हमने कुछ आपको कहने के लिए, करने के लिए कहा है या फिर कुछ करने के लिए रोका है, तो उसे ध्यान पूर्वक अपने हृदय में रखना है और गुरु की छवि को हमेशा रखना चाहिए, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द मतलब विवेक आपका बढ़ जाए। क्योंकि गुरु का प्रताप ही ऐसा होता है कि अगर आपने गुरु से लगन लगा ली, इसका मतलब है कि तुमने परमात्मा से लगन लगा ली है, और गुरु से लगन लगा लिया तो परमात्मा से लगन आपकी लग जाएगी। और अगर गुरु से लगन नहीं लगी है तो परमात्मा से लगन नहीं लगेगी, और इस प्रकार में आपके अंदर ज्ञान जगेगा नहीं, आप परमात्मा के काबिल होगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। आप लोगों को ये नहीं समझना है कि परमात्मा देख नहीं रहा है, आपके हर विचार आचार को वो देख रहा है। और आप लोग समस्या में इसीलिए पड़े हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर शुद्धता नहीं है, आप लोग अशुद्ध विचार करते हैं, गलत विचार करते हैं। परमात्मा में स्नेह कम है आपका, और कम है, इसी वजह से परमात्मा आपको मिल नहीं रहा, सच्चा सतगुरु की शरण नहीं मिल पा रही है। तो सच्चे सतगुरु की शरण तभी मिलती है जब आपके अंदर त्याग होगा, जब आपके अंदर सेवक हो गई, जब आपके अंदर सेवा की भावना होगी। अगर आप सेवा नहीं करना चाहते, सेवक नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर उसका फल आपको कैसे प्राप्त होगा? सेवा से ही मेवा होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जितने नियम हैं, ये सभी नियम आप लोगों को मंजिल तक पहुँचाने के लिए लगाए गए हैं। धन दौलत की बात नहीं है कि आप लोगों से धन दौलत लूटने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को नियम में चलाकर भक्ति मार्ग में मंजिल तक पहुँचाना ही आदि अनादि मुक्ति पंथ का उद्देश्य है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ मनमानी ना करता है और ना ही मनमानी करने देता है, क्योंकि इस संसार में आदि अनादि मुक्ति पंथ एक ऐसी गद्दी है जो गद्दी हट के चलती है, यानी संसार से हट के चलती है। अर्थात आपको ये समझ लेना है, आपको देख लेना है, आदि अनादि मुक्ति पंथ का सबसे कड़ा नियम है कि यहाँ पर सत्य बोलना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको गुरु से सत्य बोलना है। दुनिया भर के लोगों से आप सत्य बोल पाओ ना बोल पाओ, ये तुम्हारी स्वयं की मर्जी है और स्वयं की परिस्थिति है, स्थिति है। क्योंकि संसार में माया का संसार है और धन दौलत के पीछे मनुष्य झूठ बोलता ही रहता है। इसलिए आप लोगों को धंधा बिजनेस में झूठ बोलने की इजाज़त रहती है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर समझा कि आदि अनादि मुक्ति पंथ से जुड़ने के लिए क्या रास्ता है और कैसे कैसे हम आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ सकते हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने के बाद में आप लोगों को जब पूरे नियम आप फॉलो करते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी आप आदि अनादि मुक्ति पंथ के ज्ञान को पाने के अधिकारी होते हैं। कहने का तात्पर्य ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है ज्ञान को पाकर उसे रखना। अर्थात आपने सुन लिया कि ऐसा नहीं करना तो नहीं करना चाहिए, आपने सुन लिया लेकिन आप मानते नहीं हो, तो फिर ये मनमानी हो जाता है। और मनमानी करने वाला मनुष्य गुरुद्रोही माना जाता है। गुरुद्रोही वही है जो सदगुरु कबीर साहब के खिलाफ आप लोगों को ज्ञान दे रहा है। कबीर सदगुरु कबीर साहब के खिलाफ ज्ञान देने वाले लोग वही हैं जो लोग बीजक का अनादर करते हैं, मतलब बीजक की इज्जत नहीं करते, बीजक के ज्ञान को समझते नहीं है, बीजक के अनुसार ज्ञान को मानते नहीं है। और बीजक के अनुसार ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप आत्मा को कभी नहीं परख पाओगे, आत्मज्ञान आपको होगा नहीं, क्योंकि हम भी आपको करा देंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान जो चैनल आ रहा है, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप लोगों को 20 मार्च से यानी स्टार्ट हो गया है। कबीर गुरु ज्ञान 20 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुका है और आपको उसमें पूरी तरह से बीजक देखने को मिलती है, बीजक सुनने को मिलती है। और सदगुरु के बीजक सिद्धांत से आप जब तक नहीं चलोगे तो सच्चा ज्ञान क्या है ये नहीं जान पाओगे। और जब तक सच्चा ज्ञान सतपुरुष परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको नहीं होता है, आत्मज्ञान जब तक आपको नहीं होता है, तब तक आपको संसार के पाखंडी लोग भ्रमित करते ही रहेंगे। आप लोग धन दौलत लोभ लालच में पड़कर ही बार बार जन्मते मरते रहेंगे। और एक बार अगर त्याग करके तुमने आदि अनादि मुक्ति पंथ में धैर्यता से अपना मतलब तुमने अगर एडमिशन ले लिया और धैर्यता से आप रहे और बैठे रहे और भक्ति करते रहे, गुरु के बताए मार्ग पे चलते रहे, तो आने वाले भविष्य में आपको मंजिल मिलना निश्चित है, जो समय निश्चित किया गया है। हम आपको अधिक जानकारी दे सकते हैं तब जब आप जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपके ऊपर आने वाली किसी प्रकार की समस्या विपत्ति को आप बयान कर सकते हैं, यानी अपनी परिस्थिति के बारे में आप किसी भी प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। बाकी आदि अनादि मुक्ति पंथ में किसी भी प्रकार के नियम का कभी भी कोई परिवर्तन दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। यानी जैसे संत देवराज ने नियम बनाया है और इसी प्रकार नियम आगे भी बदलेगा। जब आएगा 2023, अभी 2022 चल रहा है, तो 2023 का जब 20 मार्च आएगा तब नियम कुछ चेंज किए जाएंगे वर्तमान के अवस्था परिस्थिति के अनुसार में। ठीक है, सतनाम साहेब बंदगी, हम आप लोगों को फिर मिलेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि भक्ति का नियम क्या है, गुरु भक्ति प्राप्त करने का नियम क्या है।